प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का हमने क्या बोला था, इनका साइज क्या होता है, द साइज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑलवेज फिक्स्ड, हमने ऐसे बोला था, करेक्ट। तो इनका साइज फिक्स होता है, तो साइज किस तरीके से फिक्स होता है, एग्जैक्टली साइज कैसे मेजर होता है या फिर क्या साइज होता है, ये हमें डिस्कस करना है गाइस। एवरीवन वी नीड टू डिस्कस दिस साइज ऑफ द डेटा टाइप। सबसे पहले हमें बूलियन डेटा टाइप, फिर हमारे पास क्यार है, देन वी हैव अ बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग इंटीजर को बिलोंग करते हैं। फ्लोटिंग जो है इसमें फ्लोट और डबल है जो कि फ्लोटिंग को बिलोंग करते हैं, एंड इंटीजर एंड फ्लोटिंग नंबर्स दोनों भी बिलोंग करते हैं न्यूमेरिक को। सो बूलियन कैटेगरी हो, इन कैरेक्टर्स कैटेगरी हो या फिर न्यूमेरिक कैटेगरी हो, गाइस इनमें जितने भी डेटा टाइप है इन सब का एक साइज फिक्स है और साइज हमें मेजर करना है। सो एनीवन इज अवेयर अबाउट कि हम लोग मेमोरी का साइज कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेजर द साइज ऑफ मेमोरी, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। मेमोरी को अगर मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करोगे, किलोग्राम से करोगे, बाइट से करोगे, कैसे करोगे एग्जैक्टली, एनीवन, एनी आइडिया, सेंटीमीटर से करोगे, मीटर से करोगे, मिलीग्राम से करोगे, बाइट बाइट से करेंगे, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स जिसमें डिफरेंट आंसर हो किसी का गाइस, एनीवन, गीगाबाइट गीगाबाइट, ओके ओके। तो गाइस याद रखना द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट इज बिट। सबसे बेसिक यूनिट जो आता है मेमोरी मेजरमेंट का दैट इज द बिट, BIT बिट गाइस, बिट। सो लेट मी ओपन द नोटपैड। सो गाइस हियर वी विल डिस्कस टुडे। सो मेमोरी का सबसे बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ memory measurement guys, basic unit of memory is always a bit not a byte, ठीक है guys, bit is the smallest unit, bit आपका smallest unit होता है। so basically bit जो होता है guys, bit के basis पे आपका byte आ जाता है। so guys everyone, ये जो bit होता है, ये bit आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे वर्क करता है। मतलब इन शॉर्ट ये जो बिट होता है गाइस, बिट दो टाइप के बिट होते हैं, या तो बीट में वैल्यू होती है 0, या तो वैल्यू होती है 0 या तो वैल्यू होती है 1। बाइनरी लैंग्वेज थोड़ा बहुत आपने देखा होगा गाइस किसी ने, या फिर मैथमेटिक्स में आपने सम ज़रूर पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में, किसी नंबर को हमें डेसिमल नंबर दिया जाता था, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था। आई बिलीव आप याद कर पाओगे, नहीं याद आ रहा है तो लेट इट बी गाइस, स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। तो गाइस बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, और बिट में दो टाइप के सिग्नल आते हैं विच इज़ 0 एंड 1। 0 का मतलब क्या होता है गाइस, 0 मतलब फॉल्स है ना, फॉल्स और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो थोड़ा सा कि जैसे आपके घर पे सबके घर पे सीलिंग फैन डेफिनेटली होगा, सीलिंग फैन का बटन हमने ऑफ रखा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल गाइस इलेक्ट्रिसिटी पास होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी आपका ऑन होगा कि ऑफ होगा, ऑफ होगा राइट, सीलिंग फैन का बटन है, ऑफ होगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं करेगा, फैन गाइस रोटेट नहीं होगा, सिंपली उस केस में गाइस आपका इलेक्ट्रिसिटी फॉल्स है, दैट इज 0, दैट इज ऑफ। इन जनरल लैंग्वेज आप उसको ऑफ बोल सकते हो। द मोमेंट आपने गाइस बटन ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, नाउ द सिग्नल विल बी 1, यस और नो, यस और नो गाइस। द सिंपल जो मेमोरी यूनिट होता है गाइस आपका, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। तो बिट में दो टाइप के वैल्यू आते हैं, या तो 0 या तो 1। 0 का मतलब है गाइस ऑफ या फिर फॉल्स, 1 का मतलब है ऑन या फिर ट्रू। सो एवरीवन, बिट का बेसिक मेमोरी का बेसिक यूनिट क्या होता है, द बेसिक यूनिट इज बिट। बिट के बाद आता है गाइस आपका बाइट, बिट के बाद यू विल बी हैविंग द बाइट। सो नाउ बहुत सारे लोगों ने आंसर करेक्ट दिया था, बाइट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, करेक्ट है गाइस, बोल सकते हो आप लोग, बट इट शुड बी बिट एवरीवन, ये बिट होना चाहिए। बिट और बाइट में क्या डिफरेंस होता है किसी को पता है, एनीवन हु इज अवेयर अबाउट बिट और बाइट में क्या डिफरेंस होता है, एनीवन, एनीवन, कितने कितने बिट का एक बाइट बनता है गाइस, एनी आइडिया, 2 bits का, 2 बिट का, ओके, एनीवन एल्स, 8 बिट का, करेक्ट, 32 bit का सर। okay, let me show you guys, see मेरे पास, see now try to understand, मेरे पास यहाँ पर कुछ मेमोरी लोकेशंस है, ओके। तो एक पर्टिकुलर सिंगल मेमोरी लोकेशन होगा गाइस
जब आपका बेसिक मेमोरी लोकेशन होता है, देखो दिस इज द बेसिक मेमोरी लोकेशन, अगर ये बेसिक मेमोरी लोकेशन है, इनसाइड दिस मेमोरी लोकेशन या तो मैं 0 स्टोर कर सकता हूँ, नहीं तो क्या स्टोर कर सकता हूँ, आई कैन स्टोर द 1। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, राइट? या तो मैं 0 स्टोर कर सकता हूँ या तो 1 स्टोर कर सकता हूँ, है ना? या तो मैंने यहाँ पे 0 स्टोर करना है या फिर मैंने क्या स्टोर करना है गाइस, या तो मैं यहाँ पर 1 स्टोर कर सकता हूँ। सो ये जो मेमोरी लोकेशन है गाइस, दिस मेमोरी लोकेशन, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को यू गाइस कैन कॉल इट एज अ बिट। आप इसको क्या बोलोगे एवरीवन? यू कैन कॉल इट एज अ बिट। तो बिट जो होता है, बिट में हम लोग या तो 0 स्टोर कर सकते या तो 1 स्टोर कर सकते। बट जब आपके पास मल्टीपल मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस है गाइस, यू हैव द मल्टीपल बिट, आपके पास मल्टीपल बिट है, कितने बिट एग्जैक्टली होने चाहिए तब आप बाइट बोलोगे? तो गाइज यू शुड हैव अ 8 बिट, आपके पास 8 बिट होना चाहिए। सो देखो ये मेरा फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है, देन वी हैव हियर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ है, ठीक है, यहाँ पर सिक्स्थ है, यहाँ पर सेवेंथ है, एंड हियर गाइज ऐसे मान के चलो कि ये पूरा जो है ये हमारा 8th बिट है, ऐसे मान के चलो। सो गाइज हियर अगर मैं आपको कंसिडर अंडरस्टैंड करवाने का ट्राई करूँ, तो हियर गाइज दिस इज माय फर्स्ट बिट, है ना, दिस इज माय सेकंड बिट, ये थर्ड बिट है मेरा, ये मेरा फोर्थ बिट है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, और ये आपका है 8th बिट, ये आपका 8th बिट है। तो व्हेन यू हैव 8 बिट का कॉम्बिनेशन, तो गाइज इंडिविजुअली हर एक बिट पे, जैसे कि ये 8 बिट है, यहाँ पर मैं या तो 0 स्टोर करूँ या तो 1 स्टोर करूँ, दैट इज माई कॉल, यस और नो एवरीवन, है ना? जो हमें ज़रूरत होगा वो हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, या तो 0 या तो 1। हियर एज वेल, या तो मैं 0 या फिर 1 स्टोर करूँ, बिकॉज वो बिट है, ये भी गाइज बिट है, तो यहाँ पर भी मैं 0 और 1 स्टोर कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं 0 एंड 1 स्टोर कर सकता हूँ। तो ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन में या तो हम लोग 0 स्टोर करेंगे या तो 1 स्टोर करेंगे। तो अगर हम लोग 0 स्टोर करेंगे तो 0 का वैल्यू फॉल्स होता है, 1 का वैल्यू ट्रू होता है, बाइनरी वैल्यू आपको पता होगा, राइट एवरीवन? सो व्हेन यू हैव 8 बिट, आपके पास 8 बिट होगा, तो गाइस 8 बिट का बनता है आपका बाइट। 8 बिट का क्या बनता है गाइस एवरीवन? 8 बिट का आपका क्या बनेगा? द बाइट, है ना? बाइट तभी बनेगा व्हेन यू हैव 8 बिट। क्लैरिटी आ रही है सबको गाइस? आंसर में किसी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 2 बिट नहीं, 32 नहीं, 64 नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मली एक बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, और जब आपके पास 8 बिट का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके बनेगा बाइट। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? बाइट समझ रहा है सबको गाइस, यस और नो? बाइट मतलब कितना बिट गाइस? 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट का कॉम्बिनेशन, दैट इज योर बाइट। ओके, तो बाइट के आगे कौन सा यूनिट आता है गाइस? आपने किलो बाइट सुना होगा, है ना? किलो बाइट, दैट इज केबी। केबी तो सुना ही होगा ना गाइस, डेटा, इतना केबी ऑफ डेटा आपने यूटिलाइज किया। तो कितना गाइस, कितना केबी रहेगा तब जाके आपका 1 किलोबाइट बनेगा? कितना होना चाहिए? जैसे हम लोग ग्राम होता है, 1000 ग्राम हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि 1 kg। वैसा कितना गाइस बाइट होना चाहिए तब जाके केबी बनेगा, किलो बाइट बनेगा आपका? एनीवन? आई थिंक कोई बोल रहा था 1024, यस वेरी ट्रू, वेरी 1024 बाइट गाइस, 1024 बाइट इज इक्वल्स टू 1 kb। ओके, सो गाइस ये क्या था हियर जो हमने ड्रॉ किया है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये एक आपका सिंगल बाइट है ना, यस और नो? एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट जब आप कंबाइन करोगे तब जाके आपका बाइट बनेगा। एंड व्हेन यू हैव 10, ऐसे ही गाइस आपको 1024, आपको 1024 बाइट आपके पास होगा तब जाके आपका किलो बाइट बनेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ किलो बाइट के बाद कौन सा आता है गाइस? मेगाबाइट आता ना, यस और नो? मेगाबाइट आता है, जिसको आप एमबी बोलते हो, डेफिनेटली एमबी सुना ही होगा। आप रिचार्ज जो करते हो एमबीज में होता है, यस और नो? 200 MB, 400 MB, ऐसे कुछ रिचार्जेस आपने किए होंगे। तो गाइस व्हेन यू हैव 1024, सॉरी माय बैड, आपके पास 1024 KB होगा, व्हेन यू हैव 1024 KBs, तब जाके आपका 1 MB बनता है। देन मेगा बाइट के बाद गाइस यू हैव अ GB, दैट इज गीगाबाइट। नाउ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ गाइस, लेट इट बी, ठीक है हमारे लिए। जब 1024 आपका MB बनेगा तब जाके 1 GB बनेगा। आजकल आपके हार्ड ड्राइव, आपके PC में, आपके लैपटॉप में TB के हार्ड ड्राइव्स आते होंगे गाइस, 1 TB 2 TB।
तो टीबी कब बनेगा, टेराबाइट कब बनेगा, व्हेन यू हैव 1024 जीबी तब आपका टेराबाइट बनेगा, देन यू हैव जेडबी एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे है गाइस, आगे है, बट द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी इज ऑलवेज अ बिट। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो अभी। आर वी गुड टिल हियर एवरीवन? तो गाइस सी, हमने बोला था कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है इनका साइज फिक्स होता है, तो लेट्स डिस्कस गाइस इनका साइज होता क्या है। ये जो बूलियन डेटा टाइप है गाइस, ये जो बूलियन डेटा टाइप है इसका साइज होता है 1 बिट। बूलियन का साइज कितना होता है, बूलियन का साइज होता है 1 बिट। तो बूलियन में या तो 0 स्टोर होता है या तो 1 स्टोर होता है। 0 या फिर 1 हम इसको बाइट में स्टोर करेंगे, बिट में स्टोर करेंगे, केबी में स्टोर करेंगे, एमबी में स्टोर करेंगे, कितने में स्टोर करेंगे गाइस? हमें या तो 0 स्टोर करना है या तो 1 स्टोर करना है। डेफिनेटली हमें 1 बिट इनफ है ना, यस और नो एवरीवन? Yeah. अंडरस्टैंड हो रहा है राइट? अगर मुझे बूलियन वैल्यू स्टोर करना है या तो 0 या तो 1, आई कैन स्टोर इट बाय यूजिंग 1 बिट। क्या मुझे बाइट की जरूरत है क्या यहाँ पे बूलियन के लिए एवरीवन? No. सो बूलियन आपका एक ऐसा डेटा टाइप है विच इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी में सबसे स्मॉलेस्ट डेटा टाइप है गाइस ये, ओके ऑलराइट। देन वी हैव अ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में कैर टाइप का डेटा टाइप है। ये जो कैर टाइप का डेटा टाइप है गाइस, कैर का साइज होता है 2 बाइट। कैर का साइज कितना होता है गाइस? कैर का साइज होता है 2 बाइट। 2 बाइट इज द साइज ऑफ दिस कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज होता है 2 बाइट। एक बाइट में कितने बीट होते हैं गाइस? एक बाइट में 8 बिट होता है ना, It. तो 2 बाइट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 बिट हो जाएगा, है ना। स्टिल गाइस कैरेक्टर के हेल्प से आप एट ए टाइम एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हो। हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू कैन स्टोर? ओनली सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। स्टिल बोलोगे ठीक है, एक ट्रू या फिर एक फॉल्स स्टोर करने के लिए आपने 1 बिट यूज किया और एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आप 2 बाइट, इतना डेटा क्यों लगता है गाइस? ये ऐसे ही होता है। अगर आपको पता होगा गाइस, जैसे आस्काई वैल्यूज वगैरह आपको पता होगी, जैसे आप कैपिटल ए प्रेस करते हो तो उसका एक डेसिमल नंबर 65 होता है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, जीरोस और 1 में कन्वर्ट किया जाता है, यस और नो। आप स्मॉल ए प्रेस करते हो तो वो कुछ 97 वगैरह होता है, सो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड। सो गाइस याद रखना, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यू नीड द 2 बाइट ऑफ डेटा, ओके। बूलियन गाइस, बूलियन का साइज फिक्स है, बूलियन 1 बिट का होता है, कैरेक्टर का भी साइज फिक्स है जिसका 2 बाइट होता है। नाउ वी हैव अ इंटीजर, इंटीजर में वी हैव अ बाइट, वी हैव अ शॉर्ट, वी हैव अ इंट, वी हैव अ लॉन्ग। नाउ गाइस ये जो बाइट है, ये जो बाइट है गाइस, बाइट जो डेटा टाइप है, बाइट डेटा टाइप का जो साइज होता है, बाइट डेटा टाइप का साइज होता है 1 बाइट, इसीलिए नाम उसका बाइट दिया है। इसका साइज कितना होता है एवरीवन? द साइज ऑफ बाइट इज 1 बाइट इटसेल्फ, इसका 1 बाइट ही डेटा साइज है, ओके। शॉर्ट का गाइस साइज होता है 2 बाइट। शॉर्ट का साइज कितना होता है? शॉर्ट का साइज इज 2 बाइट, शॉर्ट का साइज होता है 2 बाइट। इंटीजर का साइज होता है गाइस 4 बाइट, इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट एंड लॉन्ग का साइज होता है गाइस 8 बाइट। लॉन्ग का साइज कितना होता है? लॉन्ग का साइज इज 8 बाइट, लॉन्ग का साइज होता है 8 बाइट, ओके। देन ये जो फ्लोट है गाइस, फ्लोट में भी डेटा साइज फिक्स है। फ्लोट का भी साइज होता है, फ्लोट का साइज होता है गाइस 4 बाइट, 4 बाइट, और डबल का साइज होता है, डबल का साइज होता है गाइस 8 बाइट, डबल का साइज होता है 8 बाइट अगेन, ओके। सो दीज आर द रेंज, या फिर नॉट रेंज गाइस, दीज आर द साइजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है इनके साइजेस फिक्स है। तो गाइस बूलियन का साइजेस, बूलियन का साइजेस 1 बिट, 1 बिट ओनली। कैर जो है गाइस, कैर का साइज इज 2 बाइट। देन वी हैव अ इंटीजर, इंटीजर में जो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, इनका सबका अलग अलग वैल्यूज है गाइस। ये होता है 1 बाइट का, ये होता है 2 बाइट का, शॉर्ट सॉरी बाइट होता है 1 बाइट का, शॉर्ट होता है 2 बाइट का, इंट होता है 4 बाइट का, लॉन्ग होता है 8 बाइट का। वेर एज फ्लोटिंग नंबर जो है, फ्लोट और डबल, तो फ्लोट होता है आपके 4 बाइट का और डबल होता है 8 बाइट का। कोई कंफ्यूजन गाइस इन टर्म्स ऑफ साइज? एनीवन? साइज में किसी को प्रॉब्लम है? No, sir.
क्लियर एवरीवन? सो गाइस देखो, जब हम कभी भी ये पर्टिकुलर डेटा टाइप यूज करेंगे, बुलियन, क्यार, या फिर लेट्स से मैं बाइट यूज कर रहा है, या फिर शॉर्ट कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, लॉन्ग कर रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ, या फिर डबल कर रहा हूँ, कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर मैं यूज करूंगा, तो जब भी मैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करूंगा, इतनी पर्टिकुलर मेमोरी मेमोरी में अलोकेट हो जाएगी। इन शॉर्ट, वो पर्टिकुलर इतना साइज उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को अलोकेट हो जाएगा। ठीक है गाइस? सो डोंट वरी, ये साइजेस वगैरह आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। तो इसका हम लोग डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेंगे इन कमिंग अप लेक्चर। बट गाइस, ये जो बुलियन है, बुलियन 1 बिट का है, तो अगर ये 1 बिट का है तो या तो आप इसमें 0 स्टोर करो या फिर 1 स्टोर करो। इतनी ही वैल्यू है, 0 या फिर 1। 0 का मतलब है गाइस फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू। तो यहाँ पर या आप ट्रू या फिर फॉल्स ये वैल्यू दोगे। कैर जो है, इसमें गाइस एट ए टाइम कितने कैरेक्टर स्टोर करोगे? कैर से गाइस यू कैन स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। सिंगल। ओके गाइस, बाइट जो है ये 1 बाइट का होता है, ये 1 बाइट का होता है। तो गाइस मुझे बताओ, ये जो पर्टिकुलर बिट होते हैं, ये जो बिट होते हैं, हमने जैसे बोला यहाँ पर बिट में या तो मैं 0 स्टोर करूँ या तो 1 स्टोर करूँ, या तो 0 करूँ या फिर 1 स्टोर करूँ। तो टोटल गाइस बिट के वैल्यूज कितने होते हैं? टोटली बिट का वैल्यू कितना होता है गाइस? बिट का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा ना, या तो 0 या तो 1। इसका बेस कितना होगा गाइस? बेस विल बी 2। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन, यस और नो? अंडरस्टैंड हो रहा है ना गाइस? मैं 0 या फिर 1 स्टोर करूंगा तो इसका बेस 2 हो जाएगा। तो इस टोटली गाइस, एक जब मैं 1 बाइट बोलूंगा, व्हेन आई से कि ये बाइट जो होता है, बाइट दैट इज 1 बाइट, बाइट में कितने बिट होते हैं? टोटली एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, है ना? तो गाइस एक पर्टिकुलर वैल्यू 2 होता है, तो 2 रेस टू 8 कितना होगा? 2 रेस टू 8 कितना होगा गाइस? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? एनीवन? दैट 2 रेस टू 8 गाइस, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 2 रेस टू 8, इसका वैल्यू आ जाएगा 256। वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस? वैल्यू आ जाएगा 256। 256। कैसे आया गाइस? कैसे आया? देखो, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है, या तो मैं यहाँ पे 0 स्टोर करूँ या फिर 1 स्टोर करूँ। तो बिट का एक तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो बेस कितना बना मेरा? बेस बना 2। करेक्ट एवरीवन, यस और नो? अंडरस्टैंड हो रहा है ना? देखो, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। या तो यहाँ पर मैं 0 स्टोर करूँ या फिर 1 स्टोर करूँ। इस पर्टिकुलर बिट में या तो मैं 0 स्टोर कर सकता या फिर 1 स्टोर कर सकता हूँ। तो टोटली मेरा बेस कितना बना गाइस? बेस बना 2। कैसे? 0 एक वैल्यू है और 1 एक वैल्यू है, तो बेस बना 2। और एक 1 बाइट के अंदर कितना डेटा होता है गाइस? कितना बिट होता है? 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। तो ये 2 रेस टू 8 बनेगा ना, यस और नो? ये 2 रेस टू 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? तो 2 रेस टू 8 को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 फिर इंटू 2, ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना। तो जब आप 2 रेस टू 8 सब पूरा सॉल्व करोगे, तो आपको वैल्यू कितना आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा 256। 256। तो गाइस, ये जो पर्टिकुलर आपका बाइट है, बाइट जो है, बाइट में आप टोटली 256 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। तो ये जो वैल्यूज है, इन सारे वैल्यूज को जावा ने माइनस और प्लस में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 256 का अगर मैं हाफ कर दूंगा, तो ये -128 आ जाएगा ना, यस और नो? एवरीवन, यस और नो? 256 का हाफ आपका 128 हो जाएगा, और दूसरे बचे हुए प्लस 128 जो है वो आपके प्लस में आ जाएंगे। तो बट गाइज यहाँ पर 128 नहीं होंगे, यहाँ पर 127 आ जाएगा, बिकॉज 0 को आप माइनस कंसिडर नहीं करोगे। सॉरी, हम 0 को न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, ना ही माइनस ना ही प्लस, राइट? ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। बट प्रोग्रामिंग में गाइस 0 को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर आपके 127 नंबर आ गए। तो नंबर लाइन पे आप -127 से लेके 128 तक जाओगे, तो दीज आर योर 256 नंबर, जो कि आपके स्पेशली ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है गाइस, बाइट का जो रेंज होता है, बाइट का रेंज होता है -128 से लेके +127 तक। समझा कि बाउंसर गया? समझा ना गाइस कि बाउंसर गया? बाउंसर गया तो बाउंसर गया।
एनीवन जिसको नहीं समझा, थोड़ा बहुत आइडिया आया ही होगा, खुद देख लेना। या फिर गाइस मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करता हूँ, सिंपली मैं गूगल करता हूँ रेंज ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स इन जावा, नेम रेंज ऑफ इंटीजर्स इन जावा। अगर आप चेक करोगे गाइस तो बाइट बाइट का साइज कितना होता है गाइस, बाइट का साइज कितना होता है, बाइट का साइज इज 1 बाइट, यस और नो। इसका साइज 1 बाइट है, शॉर्ट का 2 बाइट है, इंट का 4 बाइट है, लॉन्ग का 8 बाइट है। तो गाइस ये जो बाइट है, बाइट टोटली आपका इसका जो रेंज है, इसमें आप -128 से लेके +127 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगेन सेम वे गाइस ये 2 रेस टू 16 हो जाएगा, तो 2 रेस टू 16 करोगे तो वो कुछ आपका 65,536 जो भी आता है वैल्यू, उसको डिवाइड कर लेना। तो ये -32 से लेके -32,768 से लेके 32,767 तक चले जाएगा। ओके, सेम गोज टू गाइज इंट। इंट में आप देखोगे तो आई कैन नॉट रीड द वैल्यू एट द मोमेंट, बट आप देख लो ये इसका रेंज है गाइज, इतने वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। लॉन्ग में दिस मच ऑफ वैल्यूज यू गाइज कैन स्टोर, इतने रेंज का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे सच में बताओ गाइज, इतना बड़ा नंबर हमें जनरली कोई भी अमाउंट का, या फिर जनरली इतना बड़ा नंबर ज़रूरी भी नहीं होता है ना, यस और नो, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, स्टिल वी हैव दिस प्रोविजन गाइस, इतना बड़ा वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बट हमारा जनरली काम गाइस इसमें हो ही जाता है, एंड जो है ना इस वाले रेंज में हमारा काम हो जाता है। तो जनरली इंटीजर में सबसे ज़्यादा फेमस जो है, सबसे ज़्यादा प्रोग्रामर जो यूज़ करते हैं, ना ही बाइट करते हैं, ना ही शॉर्ट करते हैं, ना ही लॉन्ग करते हैं। जनरली इंटीजर कैटेगरी में से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ द इंट कैटेगरी, ताकि ज़्यादा मेमोरी भी वेस्ट ना हो और हमारा जो काम है वो भी हो जाए। एंड ये जो फ्लोटिंग है गाइस, फ्लोटिंग नंबर्स है, तो जो पॉइंट्स वाले वैल्यू होते हैं, जनरली जो पॉइंट्स वाले वैल्यू होते हैं, अभी फॉर एग्जांपल गाइस मेरे पास, फॉर एग्जांपल मुझे पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स से मुझे पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, तो 3 जो 22/7 हम लोग स्टोर करेंगे, तो ये 3.14 ऐसे स्टोर होता है ना। बट जनरली आप अगर कैलकुलेटर पे करोगे तो ये पॉइंट डेसिमल के आगे 7 डिजिट्स होंगे। लेट मी शो यू दैट। अगर हम 22 को डिवाइड कर लेते हैं, 22 को डिवाइड करते हैं 7 के साथ, तो गाइस हियर कभी किसी किसी कैलकुलेटर पे आपको 7 डिजिट तक मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गाइस, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बट समझ लेना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो फ्लोट होता है गाइस, ये देखो ये पॉइंट वाले वैल्यू होते हैं, बट दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। जो फ्लोट होता है, फ्लोट में डेसिमल पॉइंट के आगे 7 डिजिट मिलेंगे आपको, और डबल में उसका डबल मिलेगा, दैट इज 15 डिजिट मिलेगा। अगर ये डबल है गाइस तो ये डेफिनेटली 15 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, दिख रहा है ना गाइस, डेसिमल पॉइंट के आगे 15 डिजिट्स अगर है तो वो डबल होते हैं। किसी किसी कैलसी पे गाइस, कैलकुलेटर पे अप टू 7 डिजिट होते हैं। अगर 7 डिजिट हुआ तो याद रखना कि उन्होंने फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज़ किया होगा। तो गाइस दोनों भी सेम ही तरीके के हैं। फ्लोट में पॉइंट डेसिमल से आगे 7 डिजिट स्टोर होते हैं, डेसिमल पॉइंट के आगे 7 डिजिट स्टोर होते हैं, और डबल में गाइस 15 डिजिट स्टोर होते हैं। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? एनीवन? एनी कंफ्यूजन गाइस कि बाउंसर गए सबको? ऑलराइट गाइस, लेट